एक सन्यासी एक राजा के घर मेहमान था। सुबह होते ही राजा आया और बोला, मैंने सुना है आप परमात्मा की बातें करते हैं, क्या आप मुझे परमात्मा से मिला सकते हैं? यह प्रश्न उसने अपने जीवन में न जाने कितने सन्यासियों से पूछा था और हर बार वही उत्तर, वही घिसी पिटी बातें, कुछ उपनिषद के उद्धरण, कुछ गीता के श्लोक, कुछ वेदों की बातें और बातें ही बातें। लेकिन इस सन्यासी ने कुछ और ही कहा। वो मुस्कुराया और बोला, आप ईश्वर से मिलना चाहते हैं तो बताइए, थोड़ी देर बाद मिलना चाहेंगे या बिल्कुल अभी, इसी क्षण? राजा हैरान हो गया, क्योंकि यह प्रश्न उसने पहले कभी नहीं सुना था। उसने सोचा शायद सन्यासी ने ठीक से समझा नहीं। वो बोला, आप शायद भूल कर रहे हैं, मैं परमात्मा से मिलना चाहता हूं, ऊपर जो परमात्मा है उससे। लेकिन सन्यासी हंसा और बोला, राजन, परमात्मा कहीं ऊपर नहीं बैठा, वो यही है, इस क्षण, इस श्वास में। यदि अभी देख सको तो मिल जाओगे, यदि टालोगे तो जीवन भर खोजते रह जाओगे। सन्यासी ने कहा, राजन, समझने में भूल की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं तो परमात्मा के सिवाय किसी की बात करता ही नहीं। तो बताइए, अभी मिलना चाहेंगे या थोड़ी देर ठहर सकते हैं? राजा घबरा गया, सोचा, इतनी जल्दी? क्योंकि ईश्वर से मिलने की तैयारी कभी किसी की नहीं होती। पूछ लिया जाए किसी भी खोजी से, अभी मिलना चाहोगे? तो वो कहेगा, जरा सोच कर आते हैं, पत्नी से पूछ लें, मित्रों से पूछ लें, थोड़ी तैयारी कर ले, फिर मिलेंगे। और यही हमारी हालत है। हम हमेशा सोचते हैं कि परमात्मा कल मिलेंगे, आज नहीं। आज अभी हमें 1000 काम करने हैं। राजा भी तैयार न था, लेकिन बात सिर पर आ पड़ी थी। सन्यासी ने सीधे ही कह दिया, तो उसने हां कर दी। कहा, ठीक है, आप कहते हैं तो मैं अभी ही मिलना चाहूंगा। तब सन्यासी मुस्कुराया और बोला, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें परमात्मा से मिलाऊं, यहां एक छोटा सा कागज है, इस पर अपना परिचय लिख दो। सन्यासी ने राजा से पूछा, क्या मैं मान लूं यही तुम्हारा परिचय है? राजा होना, यही तुम्हारी पहचान है? फिर सन्यासी ने ठहर कर कहा, लेकिन सोचो, अगर कल तुम्हारा राज्य छिन जाए और तुम भिखारी हो जाओ, तो क्या तुम बदल जाओगे? क्या तुम वही ना रहोगे? राजा थोड़ा चौंक गया और बोला, नहीं, राज्य छिन जाए, भिखारी हो जाऊं, फिर भी मैं तो मैं ही रहूंगा। सन्यासी मुस्कुराया और बोला, तो फिर राजा होना तुम्हारा परिचय कैसे हुआ? राज्य छिन सकता है, भिखारीपन आ सकता है, पर तुम वही रहोगे, तो राजा होना तुम्हारी पहचान नहीं है। फिर सन्यासी ने उस कागज पर लिखे नाम की ओर इशारा किया और कहा, और ये जो नाम लिखा है, ये भी तो तुम्हारा परिचय नहीं है। मां बाप कोई दूसरा नाम भी दे सकते थे, आज भी चाहो तो नाम बदल सकते हो, लेकिन नाम बदलने पर भी तुम वही रहोगे, तो नाम भी तुम्हारा असली परिचय नहीं है। राजा सोच में पड़ गया, कहा, हां, नाम से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो मैं ही रहूंगा, नाम कोई भी हो। सन्यासी ने राजा से कहा, तो इसका अर्थ हुआ कि तुम्हारा कोई नाम नहीं है।
नाम तो बस काम चलाऊ बात है, कोई भी नाम रखा जा सकता है, तो नाम भी तुम्हारा परिचय नहीं हो सकता। फिर सन्यासी ने गंभीर होकर कहा, तो क्या मैं मान लूं कि तुम्हें अपना परिचय ही पता नहीं? क्योंकि जो कागज तुमने लिखा है उसमें दो ही बातें थीं, राजा होना और अपना नाम, और दोनों ही तुम्हारे नहीं हैं। राजा के हाथ कांप उठे, उसने वो कागज वापस ले लिया और धीमे स्वर में बोला, मुझे क्षमा करें, अगर मेरा नाम, मेरा धन, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा कुछ भी मेरा परिचय नहीं है, तो फिर सचमुच मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं। सन्यासी ने आंखें बंद कर ली, फिर बड़ी शांति से कहा, तो फिर परमात्मा से मिलाना अभी बहुत कठिन है, क्योंकि मैं किसकी खबर भेजूं, किसे मिलाऊं? जब तक तुम स्वयं को नहीं जानते तब तक मैं तुम्हें किससे मिलाऊं? सन्यासी ने कहा, मैं किसकी खबर भेजूं कि कौन मिलना चाहता है? पहले तुम ये खोज लो कि तुम हो कौन, और जिस दिन तुमने स्वयं को पा लिया उस दिन मेरे पास आना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन तुम स्वयं को पालोगे उसी दिन पालोगे उस परमात्मा को जो सबके भीतर है, जो मेरे भीतर है, जो तुम्हारे भीतर है, और जो पूरे अस्तित्व में धड़क रहा है। वो एक है, एकात्म है, समग्र है। लेकिन समस्या यही है, इस मैं का तो हमें कोई भी पता नहीं। हम अपना नाम समझते, अपना घर समझते, अपना परिवार, अपना वंश, अपना धर्म, अपना राष्ट्र, अपनी जाति, यही सब समझते हैं कि यही मेरा होना है। अगर किसी भांति इससे छुटकारा हो जाए, अगर ये बोध हो जाए कि नाम मेरा नहीं है, घर मेरा नहीं है, धर्म मेरा नहीं है, तो एक क्षण के लिए झलक मिलती है। लेकिन तब भी हम तोतों की तरह दोहराने लगते, शास्त्रों की बातें, ग्रंथों की पंक्तियां। कहते हैं मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि। लेकिन सुनो, रटने से सच नहीं मिलता, रटने से जागृति नहीं आती। तोते भी रट सकते, स्मृति तोते को भी मिल सकती है, पर जागरूकता केवल मनुष्य को ही मिल सकती है। और वही जागरूकता तुम्हें तुम्हारे असली मैं से मिला सकती है। मैं तुमसे कहूं, जिस भांति तुम्हें नाम सिखाया गया है उसी भांति ये बातें भी तुम्हें सिखाई गई। इनमें कोई भेद नहीं है। जिस भांति किसी ने कहा ये तुम्हारा नाम है और तुमने पकड़ लिया, उसी भांति जब कहा गया तेरे भीतर परमात्मा है तो तुमने उसे भी पकड़ लिया। लेकिन समझना, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। नाम बाहर से आया है और परमात्मा का ये विचार भी बाहर से आया है। जब तक तुम बाहर से आए हुए शब्दों को पकड़ते रहोगे तब तक तुम स्वयं से परिचित नहीं हो पाओगे। चाहे वे शब्द तुम्हारे पिता ने दिए हों, चाहे समाज ने, चाहे ऋषियों मुनियों ने, चाहे संतों ने दिए हों, अगर वे बाहर से आए हैं तो वे उधार हैं। और जब तक तुम इन उधार के परिचयों को थामे रहते हो तब तक उस असली परिचय का जन्म नहीं हो सकता जो तुम्हारा अपना है। और जब तक तुम अपने को नहीं जानते, उसके जानने का कोई मार्ग नहीं।
जो सबके भीतर छिपा है। याद रखना, सच शब्दों में नहीं मिलता, सच तुम्हारी जागृति में मिलता है। तो होता क्या है, या तो हम जिसे सांसारिक परिचय कहते हैं उससे चिपक जाते हैं, नाम, धन, पद, प्रतिष्ठा, यही मैं हूं ये मान लेते, या फिर हम जिसे आध्यात्मिक परिचय कहते हैं उससे चिपक जाते। मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि, इन शब्दों को पकड़ लेते। लेकिन समझना, दोनों ही परिचय पकड़े गए होते, दोनों ही बाहर से मिले होते, और जो परिचय बाहर से मिलता है वो आत्म परिचय नहीं हो सकता। तुम्हें वही खोजना है जो किसी ने तुम्हें नहीं दिया, जो शास्त्रों से नहीं मिला, जो किसी गुरु, किसी परंपरा से नहीं मिला, बल्कि जो तुम्हारे भीतर मौन में पहले से ही प्रतीक्षा कर रहा है। इसलिए यह बात जितनी झूठी है कि मेरा नाम ही मैं हूं, उतनी ही झूठी यह बात भी होगी अगर मैं बाहर से सीख लूं कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं अविनाशी हूं। क्योंकि सुनो, ये सारी बातें अगर बाहर से सीखी जाती तो ये भी उतनी ही झूठी है। पहली बात कि नाम ही मैं हूं ये झूठी है, ये तो समझ में आ जाती है, क्योंकि हजारों वर्षों से हम इसे दोहराते रहे। लेकिन दूसरी बात कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, यह भी झूठी है, इसे समझना कठिन है। क्योंकि जब यह समझ में आती है तो हम एक अटल अंधकार में छूट जाते हैं, एक गहरी अनजान खामोशी में, और तब डर पैदा होता है। सांसारिक परिचय भी झूठा है, तथाकथित आध्यात्मिक परिचय भी झूठा है, तो फिर असली परिचय क्या है? और जब यह सवाल उठता है तो भीतर अज्ञान का अंधेरा घेर लेता है, और उस अंधेरे से भय मालूम होता है, उस अज्ञान से डर मालूम होता है। लेकिन याद रखना, यही वो दरवाजा है जहां से तुम अपने असली स्वरूप में प्रवेश कर सकते हो।